हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एस फाउंडेशन एकेडमी। तो आज हम रिडोक्स का थर्ड लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। थर्ड लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले जैसा कि हम देख लेते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी कि डाई एटॉमिक मोलिक्यूल होते हैं, जो डाई एटॉमिक मोलिक्यूल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मोलिक्यूल और दूसरे होते हैं हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मोलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी थी। पहले कौन से होते हैं? होमोन्यूक्लियर। कौन से होते हैं? होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मोलिक्यूल। और सेकंड वन कौन से हैं? हेटेरोन्यूक्लियर। कौन से हैं? हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मोलिक्यूल। ठीक है। होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मोलिक्यूल कौन से थे? जिसके अंदर न्यूक्लियस सेम था। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो N2O2 F2 H2 Cl2 Br2 I2 समथिंग समथिंग। एंड हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक कौन से थे? जैसे HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। इनके केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? इनकी केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि वहां पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या नहीं है? डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इधर वालों की बात करूं तो यहाँ पे डिपेंड करता है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, पर ये पक्का है कि वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या नहीं होंगे, कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होंगे नॉर्मली इन केसेस में, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा। पहली इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे सीखी थी। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात हमने ये सीखी थी, कोई भी पॉली एटॉमिक क्या है? पॉली एटॉमिक या तो आयंस है या फिर मॉलिक्यूल है। पॉली एटॉमिक या तो क्या है? आयंस है या फिर क्या है? मोलिक्यूल है, मतलब न्यूट्रल कंपाउंड है, बिना चार्ज वाला कंपाउंड है। ठीक है ना। उसके केस में, आयंस के केस में और मॉलिक्यूल के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी मदद से निकाली गई थी? विद द हेल्प ऑफ कौन से मेथड? एक्स मेथड। जिसकी हमें कंसीडर करनी थी, जिसकी हमें नहीं पता थी, उनको हम एक्स कंसीडर कर लेते थे, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता थी उनका यूज करके हम इससे एक्स मेथड से एक्स से हम क्या निकाल सकते थे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते थे अननोन एलिमेंट की या अननोन एटम्स की। समझ में आ रही बात? ये दो इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी थी वहां पे। अब इसी की कहानी को आगे शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है N2O। क्या है? N2O। ठीक है। अगर मैं इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट उदाहरण लिखूं तो क्या होगा? NO। क्या है? NO। तीसरा, अगर मैं नाइट्रोजन का ही ऑक्साइड की बात करूं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है तो N2O3। नेक्स्ट कंपाउंड है वो कौन सा है? NO2 या मॉलिक्यूल बोल सकते हो। और इससे नेक्स्ट कौन सा है? N2O5। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं नाइट्रोजन के और एटम या कंपाउंड की मॉलिक्यूल या कंपाउंड की बात करूं तो कौन सा कंसिडर कर लूंगा मैं? कौन सा कंसिडर करूंगा? Li3n। कौन सा कंसिडर किया मैंने? Li3n। और कौन सा कंसिडर करूंगा मैं? Mg3n2। नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा? अमोनिया। नेक्स्ट कौन सा? NCl3। तो ये सारे के सारे कंपाउंड है। यहां पे हमें इंपॉर्टेंट बात समझनी है। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात। अब हम देखते हैं यहां पे इन डिफरेंट नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड्स में, ठीक है, क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की। हमारा पूरा फोकस अभी इसी बात पे रहेगा और वहां से हम चीजों को कनेक्टिविटी में जोड़ लेंगे। ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यहां पे, अगर तुम्हें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन से क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे कितना चार्ज कंसीडर करके चल रहा है? आंसर है -2। कितना है? -2। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? x की, अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाऊंगा तो क्या मानूंगा? 2x और -2। और ये न्यूट्रल है तो किसके इक्वल रख दूंगा? 0 के इक्वल रख दूंगा। तो यहां से नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? +1। ये किस में आया है? N2O। ठीक है। अगर मैं यहां पे इसमें कंसिडर करके चलूं तो यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? हमें तो एक ही मेथड आता है। कैसे निकालेंगे? x और ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2 = 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? यहां से x की वैल्यू आएगी +2। समझ में आ रही बात? ये दो हमने निकाल लिए हैं।
अब हम तीसरे पे मूव ऑन करते हैं, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम इसको, कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे जैसे ऊपर वाले निकाले थे। तो कैसे होगा, इसको हम 2x कंसिडर कर लेंगे, 2x माइनस 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, +3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, +3। समझ में आ रही बातें। अगर मैं नेक्स्ट में देखूंगा तो सीधा ही निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 2 पे कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +4 आ जाएगी। चाहे तुम कैलकुलेट करके देख लेना, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x 4 उधर जाएगा तो +4 बन जाएगा। अगर मैं इधर देखूंगा तो कैसे निकालूंगा, 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है, +5 आई है। कितनी आई है, +5। कहने का मतलब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, +5, और ऑक्सीजन की कितनी थी, -2। समझ में आ रही बात है। अगर इस कंपाउंड में मुझे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो मुझे पता है ये कौन सा कंपाउंड है, एक आयोनिक कंपाउंड है। और आयोनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन तुमने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, कैसे तोड़ते हैं आयोनिक कंपाउंड को, क्योंकि हमें पता है मेटल प्लस नॉन मेटल। तो इसको कैसे तोड़ेंगे हम, कैसे लिखेंगे, Li पे प्लस चार्ज आता है और नाइट्रोजन पे कितना आएगा, 3 तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इस केस में और इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। लिथियम के केस में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आई और नाइट्रोजन के केस में क्या आई है, -3 आई है। तो मैं यहाँ से नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पे फोकस कर रहा हूँ। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो कितनी है, -3। समझ में आ रही बात है। ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, मेटल प्लस नॉन मेटल है। मेटल मैग्नीशियम और नॉन मेटल कौन है, नाइट्रोजन है। तो इसको भी ऐसे ही ब्रेक डाउन किया जाएगा जिस प्रकार हमने ऊपर वाला आयनिक कंपाउंड तोड़ा था। कैसे लिखूंगा, यहाँ पे तुम्हें पता है मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर। तो मैग्नीशियम के ऊपर 2+ और नाइट्रोजन के ऊपर 3-। तो कहने का मतलब वहां पे भी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, -3 आई है। कितनी आई है, -3। तो कहने का मतलब ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है किसकी, नाइट्रोजन की, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में। अब ये तो हमें पता है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल से मिला है, और नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल है तो पॉलीएटॉमिक का केस है, तो हम निकाल सकते हैं। बस अब यहाँ पे ये याद रखना है कि जो नाइट्रोजन है वो किसके साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन से। और जो हाइड्रोजन वो किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से। और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुम्हें पता है नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किससे, हाइड्रोजन से। इसी वजह से हाइड्रोजन पे यहाँ पे +1 चार्ज मान के चलना है। याद करो पुरानी क्लासेस। तो हमें कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू x मान लेंगे और हाइड्रोजन पे कितना चार्ज मानेंगे, कितना चार्ज कंसीडर, पहले तो 3 है ये, और एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज कंसीडर करना है, +1, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है, -3 आई है। कितनी आई है, -3 आई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट केस को देख लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट केस है। अगर तुमने कभी भी पीरियोडिक टेबल को ध्यान से पढ़ा है तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम उसी चैप्टर में पढ़ते थे, और वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तुमने एक बात जरूर पढ़ी होगी कि नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती हैं। कहने का मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो अब सवाल उठेगा, अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सी क्या है, सेम है, तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब याद रखना, जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है ना, ये पढ़ी होगी आपने पोलिंग स्केल के हिसाब से। कौन से स्केल होते हैं, वहां पे डिफरेंट स्केल होते हैं टू मेजर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पोलिंग स्केल कहता है कि नाइट्रोजन की और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बट जो दूसरे स्केल है जैसे मुलिकन स्केल हो गया, ओलरेड रोसो स्केल हो गया, वो क्या कहते हैं कि नहीं जी, भले ही इनकी सेम है पोलिंग के हिसाब से, पर मुलिकन और ओलरेड रोसो स्केल कहता है नहीं जी, फिर भी थोड़ा बहुत नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। किससे, भले ही वो बराबर हो पर फिर भी थोड़ा सा तो ज्यादा हो ही जाएगा, थोड़ा सा तो लिटिल बिट क्या हो जाएगा, ज्यादा तो हो ही जाएगा। किससे, नाइट्रोजन से, सॉरी क्लोरीन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन थोड़ा बहुत तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ही जाएगा। ये डिफरेंट स्केल बताते हैं हमें, कौन से स्केल के हिसाब से हैं ये, दूसरे स्केल है, उन स्केल में आता है मुलिकन स्केल और दूसरा आता है ओलरेड रोसो स्केल। तो अब तुम्हें सीधा पता लगा है नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है किससे,
क्लोरीन से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते वक्त। तो बताओ अब क्लोरीन पे इसके कंपैरिजन में क्या मानोगे, माइनस या प्लस? अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इस पे -1 और इस पे क्या मानना पड़ेगा, +1। तो ऐसे निकाली जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं डिफरेंट मार्कर से ही लिख देता हूं, इसकी x मान लेना, इसकी x मान लेना और +3 जितने क्लोरीन है। और बताओ एक क्लोरीन पे प्लस मानोगे या माइनस मानोगे? तो आंसर है सीधा सीधा प्लस कंसीडर किया जाएगा और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है, -3। तो कहने का मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन की वैल्यू क्या आई है, नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट या वैल्यू कितनी आई है, -3 आई है। समझ में आ रही है बातें? ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, ये सारा इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, इसमें भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, सेम यहां पे भी, सेम यहां, सेम यहां, ठीक है। तो इसमें सभी में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो इनको बोलते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के क्या है, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब सवाल उठता है कि इनको तुमसे पेपर में पूछ ले जाए ऑक्साइड कौन कौन से हैं नाइट्रोजन के, लिख लेना 12th क्लास के लिए ऑक्साइड नाइट्रोजन के कौन कौन से। तो तुम कैसे याद रखोगे, इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि तुम्हें कैसे याद होगा। तो ऐसे याद कर लेना तुम इसको ट्रिक से। ट्रिक क्या कहती है, नाइट्रोजन सबको कितना कंसीडर कर लो, 2। नाइट्रोजन हमेशा 2 कंसीडर करके चलो, नाइट्रोजन हमेशा 2 कंसीडर करके चलो। कंसीडर कर लिए, अब यहां पे एक ऑक्सीजन जोड़ दो, एक ऑक्सीजन हो गया, ऊपर वाला बन गया। इसमें ऑक्सीजन कितने जोड़ दो, बढ़ाते रहो। ऑक्सीजन कितने हो गए, इसमें 1, इसमें 2, इसमें कितने हो गए 3, इसमें कितने हो गए 4 और इसमें कितने हो गए 5। समझ में आ रही बातें, समझ में आ रही बातें। तो जहां पे इवन इवन मिले उनको काट दो, जैसे 2 एकम 2, तो यहां पे क्या कट गया, 2 से 2 कट गया, तो नाइट्रोजन भी 1 बचा, ऑक्सीजन भी 1 बचा, बन गया NO। यहाँ पे 2 से 3 नहीं कटेगा क्योंकि एक ओड है एक इवन है, तो यहाँ पे कटेगा 2 दूनी 4, तो क्या बन जाएगा NO2। समझ में आ रही है बातें, NO2। और याद करो ये वही NO2 है जो तुम्हारा दिमाग खराब 10वीं में बड़ा करता था, क्योंकि ये वही गैस है जो कैसे कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। याद करो ये वही गैस है जो किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है। लिख लो ब्राउन कलर्ड गैस, ब्राउन कलर्ड होता है इसका, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि देखो यहाँ पे अब हमारा टॉपिक यहाँ से जुड़ेगा। ये तो तुम्हें मैंने याद करने सिखा दिया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन सीधा सीधा बना दोगे। पहले नाइट्रोजन को 2 फिक्स कर दोगे, फिर ऑक्सीजन को 1 1 करके बढ़ाते रहना। अब हमारा यहाँ पे टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक कुछ और है, उसको समझते हैं। अगर तुम इस नाइट्रोजन में देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1। इसमें देखोगे तो +2, इस कंपाउंड में देखोगे +3, इसमें देखोगे +4, इसमें देखोगे +5, उधर देखोगे -3। तो कहने का मतलब एक ही तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का सिंबल N ही तो है, एक ही नाइट्रोजन की कभी भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास फिक्स आ ही नहीं रही है। अलग अलग कंपाउंड के हिसाब से अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसा कंपाउंड उसी के हिसाब से ऑक्सीडेशन, ये इससे डिफरेंट तो इसके अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे डिफरेंट तो इसमें नाइट्रोजन की अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इससे डिफरेंट तो इसमें नाइट्रोजन की अलग, ये सबसे अलग तो इसमें अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। कहने का मतलब क्या है कि एक ही नाइट्रोजन की डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। इसी वजह से हमें अब यह पता लगाना है कि एक नाइट्रोजन कितनी अपनी हदें पार कर सकता है। कहने का मतलब मैक्सिमम क्या हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट और मिनिमम क्या हो सकती है। अगर मुझे दोनों पता लग जाए, मैक्सिमम और मिनिमम, तो मुझे यह पता लग जाएगा कि जितने भी कंपाउंड होंगे उन सभी में जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी वो उन दोनों के बीच में ही होंगी, जो पहला एक मैक्सिमम और दूसरा क्या होगा, मिनिमम। तो अब हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट वाला कि मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिना कंपाउंड को देखे ही। बिना कंपाउंड को देखे ही हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एलिमेंट है, उसकी मैक्सिमम क्या होगी और मिनिमम क्या होगी। तो हमें आइडिया लग जाएगा जितने भी कंपाउंड होंगे या तो मैक्सिमम या मिनिमम या फिर उसी के अंदर होंगे, उसी की रेंज में होंगे। तो हम एक एक करके हमें देखेंगे इस बात को कि हमारा टॉपिक लिख लो मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक का नाम होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन। तो इसको अच्छे से नोट करो और हमारे टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, जल्दी से लिखो इसको। तो अब हम मूव ऑन कर रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन टॉपिक पर। ध्यान से देखो क्या कहता है। हम शुरुआत करते हैं अपने बिल्कुल से बेसिक एलिमेंट, उसका नाम है
हाइड्रोजन, किसका? हाइड्रोजन से शुरुआत करते हैं और उसके बाद पहले हम पहले ग्रुप की देख लेते हैं, फिर दूसरे की, फिर आगे मूव ऑन कर लेते हैं पी ब्लॉक में, फिर हम कुछ डी ब्लॉक की भी बातें कर लेंगे। ठीक है, तो इतना तो तुम्हें आइडिया होगा ही। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। तो जितनी भी ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट आता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आता है और वहां से कितने बॉन्ड बनते हैं उस पर डिपेंड करता है। देखेंगे हम इसको, क्योंकि ये टॉपिक 11th को और 12th को दोनों को जोड़ता है। 11th क्लास प्लस 12th क्लास। 12th क्लास में आप यहाँ कहां पे पढ़ोगे? इसी टॉपिक को आप पढ़ोगे पी ब्लॉक में, और वहां पे आपको इतना डीप में नहीं पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए साथ के साथ नोट्स बनाने बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो हम देखते हैं हाइड्रोजन से। तो हमें पता है हाइड्रोजन के अंदर एक एटॉमिक नंबर होता है, तो कहने का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करते हो तुम ऑर्बिटल में? 1s1 ऐसे लिखते हो। अगर मैं इसी ऑर्बिटल को मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करूं, और दूसरा तरीका तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ, ऐसे ऐसे भरते हो तुम इलेक्ट्रॉन को, ये भी एक ऑर्बिटल है, क्या लिखते हो? 1s। ठीक है, और इस 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है? अगर तुम्हें अच्छे से दिख रहा हो तो यहाँ पे ऊपर मैंने 1 लिखा है, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मुझे पता है एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर किसी वजह से इसको एक और मिल जाए तो इसे दुनिया में उसकी प्राप्ति हो जाएगी जो बहुत कमों के पास है। कहने का मतलब डुप्लेट रूल की डुप्लेट पूरा हो जाएगा, और डुप्लेट पूरा होते ही डुप्लेट रूल लग जाएगा, और दुनिया में जिसके डुप्लेट पूरे होते हैं वहां पे स्टेबिलिटी आती है। इतना तुमने पढ़ा भी होगा। तो कहने का मतलब अगर ये क्या कर ले, एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले, क्या कर ले? एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले। लेट सपोज इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो इसको सीधा सीधा 1 इलेक्ट्रॉन तुम ऐसे डोनेट कर दो। दूसरा तरीका होता है, अगर तुम इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? बोलो बोलो, क्या बन जाएगा? ये एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, और H के ऊपर कैसा बन जाएगा? H नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H नेगेटिव बन जाएगा। सीधा सीधा दिख रहा है। ऊपर जितना चार्ज होता है एक सिंगल एटम पे, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पे अगर H नेगेटिव में तुमसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो कितनी होगी? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। किसकी? हाइड्रोजन की। और हमें पता भी है, ये हमने देखा था कि हाइड्रोजन -1 शो कर सकता है जो मेटल के साथ जुड़ता है। अगर तुम इसको बॉन्ड बना दो, अगर दूसरा तरीका क्या है? अगर मैं इलेक्ट्रॉन ना दूं, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ना दूं, क्या कर दूं? है तो एक इलेक्ट्रॉन, कौन से ऑर्बिटल में? 1s में। क्या करूं? इसका किसी और के साथ बॉन्ड बना दूं। लेट सपोज वो क्या है? कोई और क्या है? कोई और जिसके पास क्या आ जाए? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाए। वो अनपेड इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए। और लेट सपोज वो किसका अनपेड इलेक्ट्रॉन? बी का है। तो यहां से बनने वाला कंपाउंड कौन सा हो जाएगा? जो भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एक कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि इसने भी अनपेड, इसने भी अनपेड, और अनपेड इनपेड इलेक्ट्रॉन किस में काउंट होते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग में होते हैं। तो बनने वाला बॉन्ड कैसा बन जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। लेट सपोज हाइड्रोजन के साथ वो बी कौन है? बी कौन है? लेट्स सपोज, पहले तो मैं बी ही मान लेता हूं, अब देख लेता हूं वो बी कौन कौन हो सकता है। तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है? या तो फ्लोरीन, सही है, या फिर क्लोरीन, सही है। तो HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, और HI हो गया, और एक और HH हो सकता है। क्या हो सकता है? HH हो सकता है। कहने का मतलब ये सारे कंपाउंड हैं जो क्या हो सकते हैं? हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ सकते हैं। नॉर्मली ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो तुम अपने हिसाब से तुम ही बताओ, अगर मैं सिर्फ इसको छोड़ दूं, हाइड्रोजन को छोड़ दूं, तो बताओ हाइड्रोजन के साथ तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? इसको अच्छे से लिखो, कितनी हो जाएगी? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। और बाकी सभी बताओ हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब बताओ ये सारे के सारे अगर हाइड्रोजन के अलावा जितने भी जुड़ेंगे तो क्या सारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है? जितने भी है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इन पे -1। तो हमें यहाँ पे देखना हाइड्रोजन पे कितना आ जाएगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। समझ में आया? तो कहने का मतलब सब कुछ स्टोरी इसकी है। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1, माइनस है तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बॉन्ड बनाएगा तो कोवेलेंट बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा? अगर वो हाइड्रोजन के साथ 0, अगर नहीं है तो क्या है? +1 है। तो कहने का मतलब मुझे यहाँ पे समझ में आया कि हाइड्रोजन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। पहली कौन सी? +1, अगर वो नॉन मेटल के साथ जुड़ा है। अगर दूसरी 0, अगर वो खुद से ही जुड़ा है। और तीसरी कौन सी? अगर वो मेटल के साथ जुड़ा है तो कौन सी होगी? -1। तो ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, और इसके बीच भी हो सकती है। मैंने उदाहरण दे दिया है H2। समझ में आया? बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल बेसिक था।
समझ में आ रही बात है? ये था बेसिक, सबसे बेसिक था। अगर मैं लिथियम की बात करूं, ऑब्वियस सी बात, अगर मैं लिथियम की बात करूंगा तो मैं सोडियम की नहीं करूंगा, क्योंकि एक पढ़ लिया तो बिल्कुल सेम है, तुमने पढ़ाई होगा। तो अब मैं उदाहरण देता हूं लिथियम का। लिथियम तुम्हें पता है एक मेटल है, और मेटल की अलग ही कहानी होती है, तुम्हें पता है। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s1, क्या होगा 1s2 2s1। मुझे इतना तो आइडिया होगा ही, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे पास वाला ऑर्बिटल कौन सा होगा, 1s होगा। उससे थोड़ा सा दूरी पर कौन होगा, 2s होगा। और मुझे इतना पता है कि 1s में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के पास होते हैं, और 2s में इनके कंपैरिजन में थोड़े से दूर होंगे। और जब दूर होंगे तो आराम से इलेक्ट्रॉन क्या किए जा सकते हैं, डोनेट किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस पे चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज उस इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा होगा, कम पड़ रहा होगा। इन्होंने उस पॉजिटिव चार्ज को कवर कर लिया होगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कम पहुंच रहा होगा। इसी वजह से आराम से डोनेट कर सकता है लिथियम इलेक्ट्रॉन को। और जब लिथियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो बताओ क्या बन जाएगा, लिथियम है वो किस में बदल जाएगा, लिथियम प्लस में। और लिथियम प्लस में बदल जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, और जो +1 है, जितना +1 होगा वही उसका क्या होगा, सॉरी, जितना प्लस चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी किसकी, लिथियम की। चाहे ये किसी के साथ जुड़े, चाहे मेटल के साथ, चाहे नॉन मेटल के साथ, चाहे मेटलॉइड के साथ, चाहे कुछ भी हो, लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है। याद करो, जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इनमें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा क्या होती है, ये एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है। कैसी है, एक फिक्स है, इसके अलावा कोई शो ही नहीं कर सकता। लिथियम शो ही नहीं कर सकता +1 के अलावा। अगर वो इस स्टेट में है, अगर वो इसमें है तो 0 है। वो तो हमें पता है, बिना चार्ज वाले की तो 0 ही बात होती है। जो चार्ज वालों में जो चार्ज होता है वो उधर का मामला हो जाता है, पर अगर नहीं है तो 0 हो जाता है। 0 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे मैं सिखा रहा था +1। ऐसे ही क्या होगा, अगर तुमसे पूछ ले बताओ लिथियम पे कितना चार्ज होगा, लिथियम पे नॉर्मल से तुमसे पूछे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट लिथियम एटम पे। बट अगर तुमसे पूछ ले लिथियम से लिथियम प्लस गया और वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हमें समझ में आता है। जितने इलेक्ट्रॉन, मेटल के केस में क्या लिख लो, मेटल के केस में, और वो मेटल कौन से ग्रुप की है लिख लो, चाहे वो ग्रुप नंबर फर्स्ट का नाम क्या है, एल्कली मेटल, और सेकंड का नाम क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल। चाहे वो कौन से ग्रुप की हो, चाहे फर्स्ट की चाहे सेकंड की, जो भी चार्ज होगा मेटल पे, जो भी चार्ज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वही उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। समझ में आया? जो भी चार्ज कब आएगा, जब वहां पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते, जैसे पहले ग्रुप वाली 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है +1, दूसरे वाली है तो +2। अब हमारी स्टोरी चालू होती है एक इंपॉर्टेंट उदाहरण से। उस उदाहरण का नाम है बेरिलियम, क्योंकि वो कई कंपाउंड ऐसे होते हैं कि वो क्या होता है, मेटल होने के बावजूद भी वो कोवेलेंट कंपाउंड बना लेते हैं। हमें तो मोस्टली कोवेलेंट में अंदर देख लेना है। ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग खेल होगा किसका, बोरोन का। किसका, बोरोन का, बेरिलियम का, कार्बन का। यहां से समझ में आएगी तुम्हें एक्चुअल में कैसे आती है। और जब मैं लास्ट में ग्रुप नंबर 17 तक पहुंच चुका हूँ, ग्रुप नंबर 18 तक पहुंच चुका हूँ, तुम अपने आप आंसर मुझे बता दोगे। और तुम्हें पता है ग्रुप नंबर 17 और 18 तुम्हारे 12th क्लास में आएंगे पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर। तो वहां पे तुम्हें कोई नहीं बताएगा इतने डिटेल में, सीधा बोल देंगे कि आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, या फिर ट्रिक से बता देंगे। वो ट्रिक तो मैं लास्ट में बता ही दूंगा, पर ट्रिक का क्या करना है, अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ गए तो तुम्हें वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बहुत चीजों में कनेक्टिविटी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हमें समझते हैं आगे बात। अब आते हैं हम उदाहरण पे बेरिलियम पे। याद करो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2s2। क्या होता है, 2s2। और कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 1s2 2s2। और इसके आगे कौन खाली होता है, 2p में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 0 इलेक्ट्रॉन होता है। अब याद करो एक इंपॉर्टेंट बात। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बोलो, ये 1s है तो ये कौन सा है, 2s है। हमें समझ में आता है ये तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कौन से हैं,
2s वाले जो बाहर होते हैं वही होते हैं वैलेंस शेल। तो मुझे 1s का करना भी क्या है, पर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें तो इनसे मतलब है, जो मैंने रेड मार्कर से लिखे है। अब यहाँ पे तुमने कंपाउंड पढ़ा होगा, एक कंपाउंड इंटरेस्टिंग सी कनेक्टिविटी है, जरा ध्यान से देखो वो इंटरेस्टिंग कनेक्टिविटी क्या है। एक तुमने कंपाउंड पढ़ा होगा, वो क्या है, एक तो पढ़ा होगा BeCl2, क्या पढ़ा होगा BeCl2, एक पढ़ा होगा BeO, क्या पढ़ा होगा BeO। इन दोनों में इंपॉर्टेंट बात समझना, ये तुमने पढ़ा होगा यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड, इसका नाम है बेरिलियम क्लोराइड, ये एक तुमने पढ़ा होगा आयनिक कंपाउंड है, क्या है आयनिक कंपाउंड है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। ये आयनिक कंपाउंड कहने का मतलब यहाँ पे जो ये बना हुआ है किसकी वजह से बना हुआ है, आयंस की वजह से। और आयंस तुम्हें पता कौन से होते हैं, एक तो कैटायन एक एनायन। तो यहाँ पे कैटायन कौन बनाएगा, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे एनायन जो बना होगा कौन सा होगा, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव। तो ये इनसे मिलने से बना होगा बेरिलियम ऑक्साइड। बट अगर तुम इसकी बात देखो तो तुम्हें समझ में आएगा, फजान रूल कहता है ये कंपाउंड है ना, कंपाउंड आयनिक कंपाउंड नहीं होके कोवैलेंट कंपाउंड है। ये कौन सा कंपाउंड है, एक कोवैलेंट कंपाउंड है। ओहो कोवैलेंट कंपाउंड है, ध्यान से सुनो कोवैलेंट कंपाउंड की क्या स्टोरी है। और जब ये कोवैलेंट कंपाउंड है तो यहां पे तुम इस बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते, बेरिलियम की हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। अगर ये कोवैलेंट है तो बेरिलियम की तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो, और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हो, और जो तुम निकालोगे तो क्या आएगी तुम्हारी, एक S और एक SP, और एक शेप कैसी है, ज्योमेट्री कैसी आएगी इसकी, लीनियर आएगी। अगर यहां पे निकालने गए तो तुम इसकी कोई भी हाइब्रिडेशन नहीं होती है, क्योंकि हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट ही कोवैलेंट कंपाउंड के लिए होता है। अब मैं आ रहा हूं मेरे सवाल पे, जो सवाल कहता है यहां पे तो बेरिलियम के ऑलरेडी ही वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और आज तक हमने पढ़ा है जिसके पास 2 आ जाए वैलेंस शेल में उसके अंदर डुप्लेट रूल लग जाता है, और जब डुप्लेट रूल लग जाता है तो वो ऑलरेडी स्टेबल होता है, और जब स्टेबल होता है तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, मतलब कहने का मतलब ना तो 2 पॉजिटिव आएगा ना ही वो कंपाउंड बनाएगा, जस्ट लाइक नोबल गैसेज, हीलियम की तरह। कहां पे तुमने हीलियम के कंपाउंड देखे हैं, कभी देखा है ऐसा, कभी ऐसा देखा है क्या, HeCl2 HeO कभी देखे ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है हीलियम, और जब स्टेबल है तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। तो यहां पे भी तो वही स्टोरी है, यहां पे भी तो वही है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर इसने कैसे बॉन्ड नहीं बनाया और इसने कैसे बॉन्ड बना लिया, इंटरेस्टिंग सी बात है। ध्यान से देखते हैं इस इंटरेस्टिंग सी बात को कैसे आती है, ये इंपॉर्टेंट चीज मुझे समझ में कमाल है, अगर समझने वाले के लिए तो बेमिसाल बात है। यहां पे वैलेंस शेल में 2 है, हीलियम में भी 2 है, पर इसने कंपाउंड बनाई ये कंपाउंड बना रहा है पर हीलियम नहीं बना रहा है, क्यों, ऐसा क्यों, देखते हैं इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहली बात ध्यान से सुनना मेरी बातें, ध्यान से सुनना मेरी बातें। कंपैरिजन करा रहा हूं बेरिलियम वर्सेस हीलियम, कोई नहीं बताएगा बेरिलियम वर्सेस हीलियम। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, बेरिलियम वर्सेस हीलियम की बातें। अगर मैं बेरिलियम को ध्यान से देखूं और हीलियम को ध्यान से देखूं तो मुझे समझ में आता है वैलेंस शेल में इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, बट वो क्या है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। तुम्हें पता है अच्छे से, जितनी भी मेटल होती हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी होती है, मतलब बेरिलियम के ऊपर जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी डालोगे उस एनर्जी को ले लेगी, और इस एनर्जी को ले लेगी तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो छोड़ के भाग जाएंगे, निकल पड़ेंगे इसको, और निकल पड़ेंगे या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं कहने का मतलब बेरिलियम से बेरिलियम 2 पॉजिटिव। अगर वो आयनिक कंपाउंड बना रहा है तो बेरिलियम से बेरिलियम 2 पॉजिटिव जा सकते हैं, अगर वो आयनिक कंपाउंड बना रहा है।
बट अगर वो कोवलेंट बनाता तो तुम्हें पता है कोवलेंट में पहले क्या होता है, एक्साइटेशन होता है, एक्साइटेशन होता है। तो कहने का मतलब इस आयनाइजेशन एनर्जी को यूज कर लेंगे या तो इलेक्ट्रॉन लॉस में या फिर किसमें, या किसमें, जो 2s है, जो पहले कैसा था, पहले ही ऑलरेडी पेयर्ड था, पेयर था, अब वो किसमें, उसके आगे सारा अथाह संसार खाली है किसका, 2p का। तो कहने का मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पे आ जाएगा, और तुम्हें पता है जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा तो इसी को बोलते हो तुम एक्साइटेशन। क्या बोलते हो इसको, एक्साइटेशन। और इस एक्साइटेशन होने के बाद हाइब्रिडेशन होती है जिसको तुम निकालते हो sp। कमाल की बात है ये, कमाल की। इसी एनर्जी को यूज कर लिया, इसी एनर्जी को यूज कर लिया उसमें, किसमें, किसमें, एक्साइटेशन में, एक्साइटेशन में। समझ में आ रही बातें। अदरवाइज ये तो बॉन्ड ही नहीं बनाता, दो पहले से ही स्टेबल हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते बॉन्ड बनाने के लिए, दो ही पड़े हैं, क्यों बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वहां पे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी होती है। समझ में आ रही बातें। बट हीलियम, ओहो, तुम्हें पता है लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ओहो हाई। तुम्हें तो पता है हीलियम तो वो है, हीलियम तो वो है जिसकी हाई नहीं होती है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, और तब या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन होगा, अदरवाइज होंगे नहीं, और वो हमारे हाथ में नहीं होता है। इसी वजह से हीलियम के कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसी वजह से हीलियम के कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और बेरिलियम के अंदर इसी एक्साइटेशन को जो यहां से 2s से 2p में गया है, ये थोड़ी सी एनर्जी देते ही चला गया है, और वो थोड़ी सी एनर्जी कौन सी होगी, रूम का तापमान ही उसके लिए थोड़ी एनर्जी हो जाएगा, और रूम का तापमान ही उसके लिए थोड़ी एनर्जी हो जाएगा। उसी को बोलते हैं फ्री एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं, वो थोड़ी एनर्जी देते हैं, अपने आप एक्साइटेशन हो जाता है, और ऐसे एक्साइटेशन अपने आप हो जाते हैं क्योंकि रूम का तापमान यूज के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का काम कर देता है, और उसी को बोलते हैं फ्री एक्साइटेशन। तो कहने का मतलब ऑलरेडी हीलियम 2+, सॉरी बेरिलियम 2+ में चला जाएगा, और बेरिलियम अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो इधर एक्साइटेशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये किसके लिए है, कोवलेंट कंपाउंड बनाने के लिए, और ये किसके लिए है, आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए। बहुत तकड़ी बात थी, बोलो समझ में आया नहीं आया, कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो को रोक के अगर समझ में आई है तो ये बात, या नहीं आई है तो मुझे जल्दी से बता देना। कहने का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी लो होने की वजह से ही सारे लफड़े हो रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जी ले लेंगे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे, और यहाँ पे एक्साइटेशन कर देंगे, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चले जाएंगे, क्योंकि एनर्जी मिल गई, ले ली, और लेने के बाद यहाँ से यहाँ कूद जाएंगे क्योंकि उनका जोश बढ़ चुका होगा, और उसी का एक्साइटेशन को बोलते हैं अपने आप हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं फ्री एक्साइटेशन, क्योंकि रूम का तापमान ही वो उस एनर्जी का काम कर देगा और वो ज्यादा नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात था बेरिलियम और हीलियम में। समझ में आया तुम्हें। अब हम यहाँ पे आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आते हैं, वीडियो को रोक करके जल्दी से लिख लो, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे बेरिलियम दिखने में एक जैसे हैं, दिखने में बेरिलियम और हीलियम एक जैसे हैं, पर दोनों के काम एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। टोटली क्या है, डिफरेंट है। तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अगर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहां पे पहुंच चुका होगा, यहां पे पहुंच चुका होगा, और अब ये Cl के साथ जुड़ गया होगा, क्योंकि Cl से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक Cl से, एक इलेक्ट्रॉन और एक Cl से, तो बन गया होगा क्या, BeCl2। एक्चुअल में इससे पहले हाइब्रिडेशन भी होता है, उसको भी कंसीडर कर लेना, ठीक है, पर मैं यहाँ पे रफली बता रहा हूं तुम्हें, ऐसे बनता है ये। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, चाहे बेरिलियम आयनिक बनाए, चाहे बेरिलियम कौन सा आयनिक कंपाउंड बनाए, जैसे अभी पढ़ा BeO, समझ में आ रही बातें, चाहे कोवलेंट कंपाउंड बनाए जैसे BeCl2,
दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट, बेरिलियम की अगर कोई बेरिलियम के साथ जुड़ा है, बेरिलियम के साथ जुड़ा है तो आंख बंद कर देना और आंख बंद करके बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मान लेना, +2 मान लेना। और ये तो एक तुम्हें पता कोवेलेंट कंपाउंड, और तुम निकाल भी सकते हो इसकी, तो इसको एक्स अगर तुम्हें निकालना है एक्स मेथड से वो भी निकाल सकते हो। बोलो बेरिलियम की निकालनी है, एक्स मान लो। और बताओ क्लोरीन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या हो जाएगा, -1 चार्ज हो जाएगा = 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो कि कितनी आ जाएगी, बोलो बोलो +2 आ जाएगी। वो हमने डायरेक्टली भी मेजर कर दी है, यहाँ पे भी x -2 है, तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, इस पे +2 आ गया। तो आराम से बता, अगर बेरिलियम के साथ कोई जुड़ा है बगल में, चाहे कुछ भी जुड़ा हो, जैसे उदाहरण BeH2 अगर तुम्हें देखने को लगे ऐसा ही Be3NH2, आंख बंद कर लेना और सीधी बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मारना +2, दूसरे ग्रुप वालों की सीधी +2। समझ में आ रही बात है। अब ऐसा ही एक और है जिसका नाम कौन है, बोरोन है, बोरोन। अगर तुम बोरोन को ध्यान से देखो, बड़ी कमाल की बातें चली हुई हैं। बोरोन और कार्बन की एक साथ ही कहानी समझा देता हूं, बोरोन और कार्बन की बताओ, इनमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें, फिक्स, इसमें हमेशा सेकंड ग्रुप वालों की +2 होती है। बट अगर मैं बोरोन और कार्बन की बात जाऊं, बोरोन और कार्बन पे जाऊं, तो ध्यान से सुन लो मेरी बातें, बहुत ध्यान से सुन लो। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ध्यान से सुनो इस बात को, तो तुम्हें पता है इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ही लिखने हमें, तो 2s2 2p1 क्या होता है, 2s2 और 2p1, इसका क्या होगा 2s2 2p2 2s2 2p2। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो मुझे यहां से अगर मैं इनके ऑर्बिटल बनाऊं तो मुझे समझ में आएगा, यहां पे वो समझ क्या होगी मेरी, ध्यान से सुन लो कि इसमें s में तो 2 हैं और p में 1 है। तो अगर एक ही है तो बोरोन तो एक मेटलोइड है। बोरोन क्या है, एक मेटलोइड। तो अगर बोरोन लेट सपोज मेटलोइड है, तुम्हें पता है मेटलोइड क्या होते हैं, जो मेटल की तरह भी काम कर सकते हैं और नॉन मेटल की तरह भी। तो लेट सपोज एक कोवेलेंट कंपाउंड बना लेते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड तो कहने का मतलब एक ही अनपेड है, तो हमेशा इस टाइप का बनना चाहिए ना, इस टाइप का बनना चाहिए, BH टाइप का। तो पर तुमने तो पढ़ा है हमेशा इस टाइप का बनता है BH3, हमेशा तुमने इस टाइप का पढ़ा है, इस टाइप का कभी नहीं पढ़ा है। पर यहां से देखने में लग रहा है कि जितने अनपेड, याद रखना जितने अनपेड होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं नॉन मेटल में या मेटलोइड में। मेटलोइड में क्या है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, लिख लो, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं नॉर्मली उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट की तो अलग ही कहानी है, कोऑर्डिनेट हमें देखना ही है, पर कोवेलेंट बॉन्ड तो तुमसे देख लो, जितने अनपेड उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड। पर तुमने तो पढ़ा है यहाँ पे एक अनपेड है तो एक ही बॉन्ड बनना चाहिए, एक है तो एक ही बॉन्ड बनना चाहिए, तो BH बनना चाहिए, BH3 तो बनना नहीं चाहिए। पर तुम्हें पता है ये बनता है और ये नहीं बनता है, ऐसा क्यों? कहने का मतलब इधर से इधर जाने पे तुम्हें पता है, इधर से इधर जाने पे उनकी भी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और आयनाइजेशन कम होती है तो आंख बंद करके हमारे पलक झपकने से पहले ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पे जा चुका होता है 2s से, कहां पे 2p में, और 2p में गया तो 3 अनपेड, तो 3 ही जुड़ेंगे। तो यहां से पता लगती है वैलेंसी। सुन लो रे, कोवेलेंट बॉन्ड यहां से पता लगता है, इसको कार्बन को छोड़ो भी, कहां से पता लगते हैं, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा देख लो। तुम्हें बहुत कंफ्यूजन है कोवेलेंट वर्सेस कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट बॉन्ड वर्सेस कोऑर्डिनेट की कहानी भी यहीं से अराइज होती है। कोऑर्डिनेट वर्सेस कोवेलेंट बॉन्ड की भी यहां से आती है स्टोरी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, ध्यान से सुनो, कोवेलेंट जितने अनपेड उतने ही कोवेलेंट, लिख लो, जितने अनपेड बनेंगे, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कितने बनेंगे, 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनेंगे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड। उदाहरण बोल जल्दी से। और जितने अनपेड उतनी ही वैलेंसी, नॉर्मल वैलेंसी, मैक्सिमम नहीं बोला है, नॉर्मल वैलेंसी उतनी होती है। उदाहरण बोल, जैसे 3 है तो 3 बता, 3 फ्लोरीन जोड़ दे, BF3
चाहे हाइड्रोजन जोड़ नॉन मेटली जुड़ेंगे, नॉर्मली नॉन मेटली, चाहे BCl3, चाहे BBr3, समथिंग समथिंग कुछ भी, नॉर्मल 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड, 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड। अगर बोरोन का चौथा बॉन्ड बना है तो समझ लेना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्योंकि नॉर्मल तो 3 ही होते हैं, क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेड उतने ही कोवेलेंट। अगर तुम्हें चौथा दिख जाए, उदाहरण जैसे ऐसे BF4 नेगेटिव या फिर BH4 नेगेटिव, BCl4 नेगेटिव, कुछ भी इस टाइप का अगर तुम्हें दिखे, बोरोन के 4 बॉन्ड बने हैं तो एक चार्ज नेगेटिव मिलेगा, और ये नेगेटिव चार्ज सिर्फ किसके लिए आया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाने के लिए आया, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आया है। ऐसे चार्ज को नाम दिया जाता है फॉर्मल चार्ज, और एक बॉन्ड इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से ही नेगेटिव चार्ज आया है। तो कहने का मतलब दीज आर नॉट एक्चुअल चार्ज, दीज आर फॉर्मल चार्ज। समझ में आ रही बात है। और यहां पे मुझे समझ में आया है कि एक इसमें अगर तुमसे पूछ ले, आंख बंद करके पूछ ले, BF4 नेगेटिव में कितने कोवेलेंट है, 3 कोवेलेंट है और 1 कोऑर्डिनेट है। BH4 नेगेटिव में कितने कोऑर्डिनेट, 1 कोऑर्डिनेट 3 कोवेलेंट। पर इसमें पूछे सारे के सारे कोवेलेंट, सारे के सारे कोवेलेंट। समझ में आई। यहां से आता है कोऑर्डिनेट वर्सेस कोवेलेंट की कहानी। समझ में आया। तो इसमें भी कैसे होते हैं, फ्री एक्साइटेशन होते हैं। अपने आप 2s का इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंच जाता है, 2p में पहुंच जाता है इसी वजह से। और ऐसी ही कहानी हम देखते हैं अगले वाले पे। तो बोलो यहां तक समझ में आया, अभी यहां तक समझ में आया तुम्हें, तो याद रखो। हाँ जी, अब अपना मामला था ऑक्सीडेशन स्टेट का, ऑक्सीडेशन स्टेट का मामला था। यहां पे लिख देता हूं, उधर वालों की बात यहां पे लिख देता हूं, ध्यान से सुनो। बोरोन की, याद रखो बोरोन की कहानी। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी अनपेयर्ड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, उतने ही क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। और दूसरी बात, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। क्या, वही उसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम। चाहे एक्साइटेशन हो चाहे एक्साइटेशन ना हो, पर एक्साइटेशन के बाद देखने हैं हमें तो मैक्सिमम। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितने अनपेयर्ड चाहे एक्साइटेशन के बाद ही आए हों, वही क्या हो जाएगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और बताओ बोरोन के अंदर अगर तुमने यहां से दिख रहा है ध्यान से, एक्साइटेशन के बाद कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आंसर है 3, और 3 अनपेयर्ड है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बोरोन की कितनी होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इतना समझ में आया या नहीं आया, बोलो समझ में आया या नहीं आया। बोरोन की स्टोरी की बातें, बोरोन की कहानी समझ में आई या नहीं आई है, बोलो यहां तक समझ में आई है। इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले वाले जितने भी उदाहरण बनेंगे सारे इसी से बनेंगे। चाहे तुम निकाल के देख लेना यहाँ पे सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे तुम कोऑर्डिनेट में भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे तुम कोऑर्डिनेट में भी निकालो, जैसे चाहे तुम निकाल के भी देख लो, BF4 नेगेटिव वर्सेस BF3, दोनों में इसमें 3 कोवेलेंट है, इसमें 3 कोवेलेंट प्लस 1 कोऑर्डिनेट। चाहे तुम इसकी निकालो एक्स मेथड से, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक ही है, तो निकालो एक्स मेथड से। कैसे निकालते हो, जिसकी हमें नहीं पता उसको क्या मान लेते हैं, एक्स। इतना तो हमें पता है, फ्लोरीन पे हमेशा -1 चार्ज मानते हैं हम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और हमें पता है एक ही नेगेटिव होता है फ्लोरीन पे, क्लोरीन पे, ब्रोमीन पे और नेगेटिव पे। सब पे कितना होता है, -1। सब पे -1 लेके चलते हैं, तुम्हें पता है -1 लेके चलते हैं, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना फ्लोरीन पे वही क्लोरीन पे। तो बताओ यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दो। एक फ्लोरीन पे कितना होता है, -1, तो लिख दो -1। और बराबर कितना है, -1 है। जो ऊपर चार्ज है वो बराबर में रखते हैं, तो क्या लिखोगे, x -4 = -1। तो देख लो x की वैल्यू +3 आएगी। भले ही कोऑर्डिनेट ज्यादा बन गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोऑर्डिनेट की वजह से तो एक चार्ज आ ही गया है, उसकी चार्ज को अपने आप न्यूट्रलाइज कर देगा वो। और यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, x = +3। चाहे तुम कैलकुलेट करके देख लेना, कैसे कैलकुलेट करोगे। बोरोन का x मान लोगे, 3 फ्लोरीन, तो 3 फ्लोरीन लिख दो पहले, और फिर एक फ्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, ओवरऑल चार्ज कितना, 0। तो यहाँ से निकालोगे तो ऊपर से क्या आएगा, +3 ही आएगा। यहाँ तक तुम्हें समझ में आया नहीं आया। बेरिलियम और बोरोन का मामला, बोलो बेरिलियम और बोरोन का मामला समझ में आया। बोरोन में भी फ्री एक्साइटेशन, बेरिलियम में फ्री एक्साइटेशन, बोरोन में भी फ्री एक्साइटेशन, बेरिलियम में भी। इसी वजह से बेरिलियम में याद करो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनते थे। इसमें 3 अनपेयर्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। समझ में आ रही बात है। इसी वजह से सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड है। समझ में आया, क्योंकि फ्री एक्साइटेशन हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट
इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिसका नाम है कार्बन, जिसका नाम है कार्बन। क्या नाम है? कार्बन। आ जाओ कार्बन पे, जल्दी से आ जाओ कार्बन पे। आज हम खत्म कर देंगे मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 12th क्लास का इशू, सारा इशू सोल्व कर देंगे, सारा इशू सोल्व कर देंगे। आ जाओ कार्बन पे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो बोलो 2s2, 2p2। तुमने पढ़ा होगा कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, पर अगर तुम इसको टेक्निकली देखो ऐसे, कैसे ऐसे देख लो, ऐसे कैसे 2s2, 2p1, 2s2। देखो 2s में कितना आया है? 2, 2p में कितना है? अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है। इसी वजह से तो ऐसा बनना चाहिए था, ऐसा बनना चाहिए था। पर नॉर्मली तुम्हें पता है कार्बन इस स्टेट में अनस्टेबल होता है या रिएक्टिव होता है। क्या होता है? रिएक्टिव होता है, और इसी वजह से टूट जाती है। कहने का मतलब ये रिएक्टिव है तो खत्म हो जाएगा, अनस्टेबल है। बट तुम्हें पता है कभी भी ऐसा बहुत होता तो है, और होता है केमिस्ट्री में ऐसा होता है, पर वो रिएक्टिव होता है। पर स्टेबल कंपाउंड कैसे बनता है कार्बन का? पहला 4 बॉन्ड के साथ ही, 4 बॉन्ड के साथ ही है। तो मुझे पता है इसका मीथेन है, 10वीं क्लास में बहुत पढ़ा होगा, तो मुझे समझ में आता है यहां पे 4 अनपेड रहे होंगे, क्योंकि ये भी नॉन मेटल। लिखो नॉन मेटल और नॉन मेटल कौन से कंपाउंड बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। और कोवेलेंट कंपाउंड के लिए तुम्हें क्या चाहिए होते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए होते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन। और बताओ इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड बने हैं, तो कितने अनपेड रहे होंगे? 4, पर यहां से मुझे 2 ही दिख रहे हैं, तो कहने का मतलब इसमें भी ऑटोमेटिकली ये कहां पे भाग गया होगा? यहां पे, और 4 अनपेड हुए होंगे। कहने का मतलब भी यहां पे भी फ्री एक्साइटेशन, क्योंकि यहां पे खाली था तो एक कूद के आ सकता था। समझ में आ रही हैं बातें? समझ में आ रही हैं क्या बातें? अब देख लो, एक देखो तो कितने अनपेड हैं? 3 अनपेड है, सॉरी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब लिखो, यहां पे लिखो, कंक्लूजन लिखो, कार्बन के बारे में लिखो। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लिख लो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कहां पे? आफ्टर एक्साइटेशन, लिख ले, आफ्टर एक्साइटेशन जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारों को कुदा दे उधर, जो पेयरिंग में दिखे उधर कुदा दे, मैक्सिमम पता लग जाएगा। ठीक है, बताओ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे बताओ ऑक्सीडेशन कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे? 4 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। और जब कार्बन ने 4 बनाए हैं, तो इसका जो बड़ा भाई है, उस बड़े भाई का नाम क्या है? सिलिकॉन। कार्बन के नीचे सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, वो भी तो 4 ही अनपेड रखेगा, तो वो भी क्या बनाएगा? 4 बॉन्ड ही बनाएगा। क्या बनाएगा? 4 ही बॉन्ड बनाएगा। अगर 4 से तुम्हें ज्यादा दिखे तो समझ लेना कोऑर्डिनेट है। पहचानने का तरीका बता रहा हूं, और बहुत यूज है इनका 12वीं क्लास में, तुम रोते फिरोगे नहीं तो। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बोलो समझ में आ रही बातें? और जब 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो अब मुझे बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की इंपॉर्टेंट बातें, ध्यान से सुन लो। ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो अब आ जाओ 2 कंपाउंड। पहले में 4 हाइड्रोजन जोड़ दो, और 4 क्या जोड़ दो? फ्लोरीन जोड़ दो। याद रखो, एक बात हमेशा याद रखना, चाहे तुम हाइड्रोजन जोड़ो वो भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, चाहे तुम फ्लोरीन जोड़ो वो भी सिंगल से, चाहे तुम क्लोरीन वो भी सिंगल से, चाहे ब्रोमीन की बातें कर लो, चाहे आयोडीन की, तो यही हैं जो केमिस्ट्री में सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, नॉर्मली। ऑक्सीजन बोलो कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? डबल से। सल्फर कौन से जुड़ता है? डबल से। नाइट्रोजन कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? ट्रिपल से। समझ में आ रही है बातें? ये डबल से जुड़ती है, वो ट्रिपल से, क्योंकि उसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5 है, 3 चाहिए हैं 8 पूरा करने के लिए, तो 3 बॉन्ड बनेंगे। इसमें 6 हैं, 2 चाहिए हैं, और इसके पास 7 है और इसके पास 1 है, तो एक और चाहिए डुप्लेट, और इनको ऑक्टेट चाहिए है, तो इसी वजह से। बट उनको भी बनाया जा सकता है सिंगल बॉन्ड। बताओ कैसे?
बताओ अगर तुम्हें इसको सिंगल बनाना तो कैसे, एक हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा OH, इसमें हाइड्रोजन जोड़ोगे तो SH, सिंगल बनाया जा सकता है हाइड्रोजन जोड़ के। समझ में आ रही बातें, सिंगल बनाया जा सकता है। याद करो, अगर किसी ने ऑर्गेनिक में एनिलीन का नाम सुना है तो एनिलीन का नाम सुना है, एनिलीन क्या होता है, ऊपर NH2 जुड़ा होता है, तो कहने का मतलब नाइट्रोजन के अभी भी कितने बॉन्ड है, 3 ही बॉन्ड है, देख ले, एक यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ, तो कहने का मतलब अगर मैं इसको 2 हाइड्रोजन दे दूं तो ये भी सिंगल बन जाएगा NH2। और फिनोल का नाम तो बहुत चिल्ला चिल्ला के सुना होगा, फिनोल, फिनोल में OH सिंगल से जुड़ता है तो OH सिंगल से आएगा। समझ में आ रही बातें, ये तुम्हें स्टोरी समझ में आई होगी सिंगल डबल की, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब अपना मामला ऊपर चला हुआ है, अपना तो ऊपर समझना है मामला, मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट समझनी है, और उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा तुम्हें। ये तो मैं सेकंड पीरियड के तुम्हें इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत जरूरी बातें हैं यहाँ पे छुपी हुई, वो ध्यान से पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद तो मैं ट्रिक भी बता दूंगा तुम्हें। अगर तुम्हें इसकी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है कार्बन की, तो कैसे निकालोगे, याद रखो X, इसकी X मान लो, इसकी भी X मान लो। समझ में आ रही बातें। अब याद करो कार्बन और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोलो कार्बन, और इधर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उधर फ्लोरीन है, याद रखो। अब बताओ कार्बन जब भी हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज लेते हो, प्लस, तो याद रखो ये तो 4 है ही, और 4 पे बोलो एक हाइड्रोजन पे कितना मानना है, +1 चार्ज मानना है, = 0, तो X की वैल्यू आएगी -4। समझ में आ रही बातें। बट मैं उधर जाऊं तो बताओ कितने हैं, 4 है। बताओ फ्लोरीन और कार्बन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, और फ्लोरीन जब ज्यादा तो खींच लेगा, खींचने के बाद 1 नेगेटिव आते हैं, 2 नेगेटिव आते हैं, आंसर है फ्लोरीन पे, चाहे क्लोरीन, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन, जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उन पे 1 ही नेगेटिव। जैसे हाइड्रोजन सिंगल बनाता है तो वहां पे 1 नेगेटिव, फ्लोरीन सिंगल बनाता तो फ्लोरीन 1 नेगेटिव, जो डबल बनाते हैं उन पे 2 नेगेटिव। समझ में आ रही बातें, समझ में आ रही बातें। तो यहाँ पे कितने हैं, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ फ्लोरीन पे कितना आएगा, -1, तो -1 = 0, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो यहाँ से -4, उधर से कितनी आ जाएगी, +4 आ जाएगी। समझ में आ रही बातें। कहने का मतलब देखने में एक जैसे पर करतूत डिफरेंट है, काम दोनों के डिफरेंट है, दिखने में भाई भाई पर एक दूसरे से टोटली डिफरेंट। कहने का मतलब एक में -4 दूसरे में +4, एक में -4 दूसरे में +4, और देखो दोनों 4 से जुड़ती हैं, दोनों तो 4 से ही जुड़ती हैं। एक बार माइनस लगा दे, एक बार प्लस लगा दे, एक बार माइनस लगा दे, प्लस लगा दे, तो कहने का मतलब ये कितनी आई है, मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम सबसे कम है, -4 से नीचे नहीं जा सकता, और ये कितनी है, मैक्सिमम, क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब तुम कैसे याद रखोगे कार्बन की, कार्बन में याद रखो कितने बॉन्ड बनते हैं, 4 बॉन्ड बनते हैं। क्यों बनते हैं, बस ये याद रखो 4 बॉन्ड बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं आफ्टर एक्साइटेशन, जितने अनपेड उसके ऊपर 4 के आगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे ना, तो उस 4 के आगे एक बार माइनस लगा देना, एक बार प्लस लगा देना, और माइनस वाले मैथमेटिक्स के हिसाब से कम होते हैं तो मिनिमम, प्लस वाले ज्यादा होते हैं तो मैक्सिमम हो जाएगी। तो बाकी इसी के बीच में आएंगी, बाकी कई ऑक्सीडेशन स्टेट इसी के बीच में आएंगी। समझ में आ रही है बातें। ये दोनों उदाहरण थे कार्बन से जुड़े हुए, कार्बन से जुड़े हुए। अगर सवाल आ जाए पेपर में जो बोर्ड में आता है, एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना है, कार्बन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कितनी, मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम क्या आएगा +4, मिनिमम क्या आएगा -4। समझ में आया, कैसे निकालोगे, एक्साइटेशन के बाद। समझ में आ रही है, ये इंपॉर्टेंट बातें थी यहां तक। अब आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हमारे आज के लास्ट रहेंगे, और उसके बाद हम कल देखेंगे, ये हमारे लास्ट रहेंगे। इनको धीरे धीरे देख लेते हैं, इतना बर्डन मत लेके वीडियो देखना, आराम से वीडियो को देखो, चिल मार के चाय पानी पी के साथ में आराम से देखो, एक दिन छोड़ के, ये 2 दिन में एक बार देख लो, आधी एक बार, ठीक है। अब आते हैं दी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर 12th क्लास, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आर्गन, हीलियम, सब। कहने का मतलब फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जब भी आ जाए तो 11वीं के नहीं है, वो 12वीं के हैं, 12वीं के हैं। इधर देखो कौन सी क्लास के हो, 12वीं के हैं। ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट बातें हैं।
नाइट्रोजन। कान खुले कर लो, कान खुले और आंखें फाड़ लो, ऐसे देख लेना तुम्हें इसको। नाइट्रोजन 7। पहला इंपॉर्टेंट सवाल 1s2 2s2 2p3। दोनों बातें बताऊंगा, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। अगर मैं इधर बात करूं 2s है, ये कौन सा 2s? 1s को मुझे लिखना ही नहीं है क्योंकि 1s तो वैलेंस ही नहीं है, और वैलेंस नहीं है तो मैं क्यों लिखूंगा, मुझे तो वैलेंस से ही मतलब होता है। इधर इधर 2s2 2p में 1 2 3 तुम्हें पता अलग अलग करके लिखने होते हैं, बिल्कुल अलग अलग करके लिखने होते हैं। पहला तरीका बताओ, टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोलो, 3 और 2 5। कितने हैं? ये 5 है। देखो 5 है, 5 है। तो अगर दो तरीके, अब ध्यान से सुन लो, दो तरीके यहां से डिफाइन होते हैं। दो तरीके में टूट जाएगा मामला। पहला तरीका आयनिक कंपाउंड बना लो, दूसरा कोवेलेंट बना लो, और फिर मैं दोनों को मर्ज कर दूंगा। बताओ आयनिक बनाने के लिए आयंस बनेगा और ये कैटायन बनना चाहेगा एनायन, तो ऑब्वियस बात है एनायन, क्योंकि नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज लाना चाहते हैं। अब सवाल है कितने लेगा? 5 है, कितने लेगा? 8 पूरे हो जाए 3। पहले तो इसके पास 1 2 3 4 5, कितने ले लेगा? 3। कैसे ले लेगा? 3। ध्यान से सुन ले एक एक बात, बिल्कुल आंख खोल के। 1 2 3, ये 2p, ये 2s। ध्यान से सुन, इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या है? पहला इलेक्ट्रॉन लेगा नाइट्रोजन, क्योंकि नॉन मेटल है। बताओ 1 नेगेटिव आ जाएगा। बताओ नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर 1 नेगेटिव। दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा, शेयरिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, कोई नॉन मेटल नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। नॉन मेटल होता तो यहाँ पे बॉन्ड बनता, आयंस बन रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो आयंस बनेगा। अगर यहाँ पे कुछ और होता जैसे क्लोरीन हाइड्रोजन तो बॉन्ड बनाते, ठीक है। तो बताओ अगर तीसरा लेगा तो 3 नेगेटिव आ जाएंगे, तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना नेगेटिव होता है? 3 नेगेटिव होता है। ये इससे नीचे नहीं जा सकता है। तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट करो। और याद करो आज की शुरुआत याद करो, नाइट्रोजन के उधर वाले लिखे हुए Li3n में नाइट्रोजन की -3 थी। मिनिमम है। कैसे पता लगा? 5 है, 3 और चाहिएंगे तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएंगे। बट ये तो एक क्या बना है? कैटायन है या एनायन है? बोलो ये एनायन है। तो मतलब अगर एनायन आया तो क्या बना लेगा? -3 मिनिमम। इससे तो नीचे क्या ही गिर सकता है? नाइट्रोजन। बट अगर वो कोवेलेंट बना ले तो कैसे आ जाएगा? ध्यान से सुन ले रे। 1 2s 2p 1 2 3। कोवेलेंट बनाने के लिए क्या होता है? बताओ। पहली बात तो क्या इसमें एक्साइटेशन होगा? आंसर नहीं, क्योंकि कोई खाली ही नहीं है। और 2D नाम की चीज कोई होती नहीं है। अगर मैं एक्साइटेशन कराऊं, कोई 2D नाम की तो चीज होती है नहीं, तो ये यहां पे भाग जाता। तो इसका मतलब इसमें कोई एक्साइटेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई खाली ऑर्बिटल ही नहीं है। अगर तुम बोलोगे 3s है तो याद रखना 3s न्यूक्लियस से इतनी दूर है, इसको वहां पे जाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बहुत एनर्जी लगेगी, तो जा ही नहीं सकते। इसी वजह से नो एक्साइटेशन। याद रखो, नाइट्रोजन के अंदर लिख देता हूं, कहां पे लिखूं? यहां पे लिख देता हूं नो एक्साइटेशन। अब मैं अगर कोवेलेंट कंपाउंड बनाना चाहूं, बताओ कितने अनपेयर्ड हैं? सीधा दिख रहा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। और जब 3 अनपेयर्ड हैं तो बताओ 3 ही तो जोड़ सकता हूं सिंगल बॉन्ड वाले। एक सिंगल, दूसरा सिंगल, तीसरा। और बताओ सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ता है? या तो हाइड्रोजन, या फ्लोरीन, या क्लोरीन, या ब्रोमीन, या आयोडीन। तो उदाहरण यही बनेंगे, बना लोगे उदाहरण। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बताओ कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे? कोवेलेंट याद रखना, यहाँ पे 2 स्टोरी होंगी। तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड, जितने अनपेयर्ड उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड, जितने अनपेयर्ड उतने ही कोवेलेंट। उदाहरण बताओ सिंगल बॉन्ड के साथ, क्योंकि एक तो है ही, सिंगल बॉन्ड से एक और आएगा। तो बताओ सिंगल से कौन जुड़ता? अभी पढ़ाया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन। तो उदाहरण क्या बनेंगे? जल्दी से बोल दे, जल्दी से। NH3 सही है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है हाइड्रोजन। NF3, NCl3,
NBr3 एंड सो ऑन। समझ में आ रही बातें। बट अगर तुमसे कभी भी ऐसा आ जाए, उदाहरण ऐसा आ जाए, अमोनिया के 4 बॉन्ड आ जाए, 4 बॉन्ड, तो समझ लेना इसमें एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। नॉर्मल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, तो वैलेंसी कितनी होती है? 3। पर अगर चौथा आ जाए तो समझ लेना बातों को कि इसके अंदर 3 तो कोवलेंट हैं, क्योंकि 3 तो होते ही अनपेड और एक क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इंपॉर्टेंट बात बता दी। कोऑर्डिनेट अब तो पहचान लोगे। अमोनियम में कितना कोऑर्डिनेट है? 1 कोऑर्डिनेट है और 3 कोवलेंट है, क्योंकि नॉर्मल 3 ही है। 3 है तो 3 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, चौथा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और कोऑर्डिनेट कौन बनाता है? ये बनाता है। कौन बनाता है? ये बनाता है। ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला, डोनर एक्सेप्टर। समझ में आ रहा? 2s बनाता है कोऑर्डिनेट। अब सवाल उठता है ऑक्सीडेशन। यहां पे तो समझ में आ गया। मैक्सिमम कितनी आएगी? याद रखना मैक्सिमम कितनी आएगी? जितने, वैसे लग रहा है जितने होते हैं उतनी ही आनी चाहिए, पर अब हम मैक्सिमम की बातें कर रहे हैं। बताओ मैक्सिमम कितने? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही मैक्सिमम होती है इधर, क्योंकि यहाँ पे चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बनता है। तो याद रखना यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखना मैक्सिमम नाइट्रोजन के अंदर, याद रखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके अंदर? इन नाइट्रोजन। कितनी हो जाएगी? जितने टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, लिख लो टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। और तुम्हें पता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? +5। याद रखो N2O5 में +5 मैक्सिमम आई थी नाइट्रोजन के केस में। तो हमारा सारा कंक्लूजन ये कहता है, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पर ध्यान से सुन लो। पहले काम की बात, ये 12th क्लास का पोर्शन है, इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। नाइट्रोजन के केस में मैक्सिमम कितनी आएंगी? जितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 5, और मिनिमम कितनी आएगी? -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रही है बातें? समझ में आई? नाइट्रोजन की स्टोरी गई स्टोरी नाइट्रोजन की। मैं इसके नीचे फॉस्फोरस की बातें नहीं कर रहा हूँ, फॉस्फोरस की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बेहतरीन इंपॉर्टेंट मामला चला हुआ है। बस 2 एग्जाम्पल और डटे रहो, उसके बाद हम बाय कह देंगे। उसके बाद हम क्या कह देंगे? बाय कह देंगे। मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, जल्दी से ऑक्सीजन और फ्लोरीन को एक साथ ही लिखवा देता हूं। ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 8 वैलेंस है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में 2s2 2p4। तो बताओ सीधा ऐसा बनाया करो, सीधा ऐसा। 12वीं क्लास का तो इसलिए मुझे सीरियस होकर पढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, और सीरियस हो गया हूं मैं बिल्कुल। 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन के साथ। बोलो अगर ये आयनिक बनाता तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन कैसे ले लेगा? इसके अंदर और इसके अंदर तो ऑलरेडी 2 है। 2s के अंदर 2p के अंदर क्या है? ऐसे बढ़ते हो 1 2 3 और 4। इसके अंदर तो 2 है, इसके अंदर भी बचे 2 अनपेड। तो कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा? एक एक करके दोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, और कितना? दूसरा इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बातें? तो कहने का मतलब ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा? -2। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? किसकी? ऑक्सीजन की। -2। कितनी? -2। और मैक्सिमम, ओहो मैक्सिमम, याद रखना मैक्सिमम, यही तो स्टोरी है। मैक्सिमम सुन लो मेरी बातें। मैक्सिमम कितनी होती है? ये रहा 2s और ये रहा 2p, याद रखो। इसके अंदर 2 2 4 5 और 1 6। कितने अनपेड हैं? 2। कितने अनपेड हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं अनपेड। तो कोवलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। और जब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं तो बताओ कोवलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे? 2
कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, जैसे पढ़ा होगा। बताओ इसके साथ कौन कौन से जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं, H तो बन जाएगा, O के साथ H जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O। O के साथ फ्लोरीन जुड़ सकता है, OF2। O के साथ क्लोरीन जुड़ सकता है, OCl2 एक्सेट्रा। समझ में आ रही बात है। अगर दो से ज्यादा आ जाए तो एक जो पेयर है ना, दो कभी पेयर एक, याद रखना इनमें एक ही बनाता है कौन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रोजन में तो एक ही पेयर था डबल वाला, तो वही कोऑर्डिनेट, इसमें एक ही बनाता है, ये नहीं बनाता क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, और जब न्यूक्लियस के पास ज्यादा होते हैं तो कभी भी डोनेट नहीं किए जा सकते, पर ये इनसे दूर होते हैं तो आराम से कोऑर्डिनेट बन सकता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन सकते हैं, अगर मैं तुमसे लिखूं कोऑर्डिनेट कितने बॉन्ड बन सकता है, एक कोऑर्डिनेट बन सकता है, एक कोऑर्डिनेट बना सकता है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट ही बनाता है नॉर्मली। सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट हुआ नॉर्मली एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेकंड पीरियड का, याद रखना किसका, सेकंड पीरियड का, सेकंड पीरियड का, सेकंड पीरियड का सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। बट कोऑर्डिनेट बनने के बावजूद भी, पहले तो उदाहरण ही देख लो, बताओ O के साथ कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, और 3 हाइड्रोजन जोड़ोगे तो प्लस लगाना ही पड़ेगा, तो यहां पे याद रखना इसमें एक कोऑर्डिनेट है और 2 कोवलेंट है, ठीक है। अब सवाल उठता मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, उसको हम इधर देख लेते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, बोलो कितनी आएगी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखना नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यूज हुए थे कोऑर्डिनेट तक कितने हुए थे, 5 के 5। टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने थे, कितना ने बनाया था कोवलेंट और कोऑर्डिनेट, 5 ने ही, तो 5 ही प्लस 5 ही होती थी मैक्सिमम। इधर कितने बना रहे हैं, इधर कितने बना रहे हैं, 1 2, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगी, याद रखना इसकी क्या हो जाएगी, +2। उधर कुछ और रीजन होता है, उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, जिसमें एक कोऑर्डिनेट का रोल आ जाता है। उस कोऑर्डिनेट की वजह से यहाँ पे 4 बॉन्ड बनने के बावजूद भी 5 मैक्सिमम हो जाती है, 5 मैक्सिमम हो जाती है 4 बनने के बावजूद भी। ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की मैक्सिमम कितनी होती है, जितनी मिनिमम होती है उसके अपोजिट साइड लगा देना, यहाँ पे -2 है तो उधर क्या होती है +2। तो हमारे लिए काम की बातें ये आई है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है ऑक्सीजन की, याद रखना मैक्सिमम मिनिमम +2 और मैक्सिमम मिनिमम -2, मिनिमम -2 और मैक्सिमम क्या है +2, ये मिनिमम है और मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, बोलो क्या है मैक्सिमम +2। इसी वजह से नॉर्मल कंडीशन पे देखो, नॉर्मल जितना पढ़ा था तुमने पढ़ा होगा ऑक्सीजन के ऊपर -2 लेके चलते हैं, इसी वजह से लेके चलते हैं क्योंकि आयनिक बॉन्ड आएगा तो -2 तो बनेगा ही बनेगा। लास्ट उदाहरण बचता है फ्लोरीन, अभी निपटा देता हूं, फ्लोरीन को भी यहीं पे खत्म कर देता हूं मैं जल्दी से, फ्लोरीन को इधर से साफ कर देता हूं, इसी में समझा दूंगा फ्लोरीन को, फ्लोरीन को, फ्लोरीन को, और फिर लास्ट कंक्लूजन दे देता हूं और खत्म। सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड की बातें हम कल करेंगे क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो वही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फ्लोरीन की, यहाँ पे फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7, यहाँ पे एक और आ गया, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यहाँ पे कितना और आ गया बताओ, इसमें तो पेयर आ गया है तो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा, यहाँ का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा, और इसको भी साफ कर दूंगा। बोलो कितना आ जाएगा, बोलो कितना आया, फ्लोरीन के ऊपर -1। अरे मूर्खो अभी पढ़ा था, अभी अगर तुमने देखा हो तो ऐसा पढ़ा था CF4, तो तुमने पढ़ा था इसकी x मान लेते हैं और 4 है ही, और यहाँ पे क्या लिखा था बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे -1 ही आते हैं भाई, क्योंकि 7 तो है ही, एक और चाहिए तो -1 ही लिखते हैं। ये रहा फ्लोरीन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखना फ्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन के ऊपर, ब्रोमीन के ऊपर मिनिमम, ये क्या है मिनिमम है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -1 है। और लास्ट में कंक्लूजन देके जाऊंगा, या ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो बहुत इजी बन जाएगा, 1-2 बार रिवीजन करते याद हो जाएगा, पर ट्रिक तो तुम्हें काम आ ही जाएंगी। और बोलो यहाँ पे कितना है 7 है, तो बताओ कितना बॉन्ड बनेगा, एक ही बॉन्ड बनेगा, और फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा, और वो भी नॉर्मली किसके साथ, कोवलेंट के साथ, जैसे HF एक ही बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन के साथ कितना जुड़ा है, एक H, या फिर फ्लोरीन के साथ क्या जुड़ सकता है, एक ही Cl जुड़ सकता है। तो हमेशा ही बताओ ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन खींचा रहेगा, हमेशा फ्लोरीन ही। तो कहने का मतलब ये है
चाहे फ्लोरीन कुछ भी आ जाए हमेशा -1 में ही रहता है। तो फ्लोरीन हमेशा -1 में ही रहता है। हमेशा फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लिख लो ऑलवेज, लिख लो। कहीं पे भी मैंने ऑलवेज वर्ड लिखा ही नहीं है, बट फ्लोरीन में लिख रहा हूं, और वो भी ऑलवेज क्या, सिर्फ एक एक्सेप्ट किसके अलावा? HOF। बोर्ड का सवाल लिखो, HOF लिखो। 12th क्लास बोर्ड लिखो, 12th क्लास बोर्ड। हर बार पूछता है, बहुत बार पूछता है कि यहाँ पे फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, निकाल दो। हाइड्रोजन पे +1 होता है, इसकी X मान लो, और ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो यहाँ पे क्या आएगा? +1 आ जाएगी। +1 एक ही कंपाउंड ऐसा जिसके फ्लोरीन में क्या है? +1 है। इसके अलावा और बहुत बार पूछता है क्या है? एक ही H है, एक ही फ्लोरीन है, एक ही ऑक्सीजन है, HFO। क्या है? HFO। तो HFO में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। याद रखना, बहुत बार लिख लो। 12th बोर्ड लिखो। 12th बोर्ड में पूछा जाता है सवाल, और बहुत सारी जगह भी पूछा गया है सवाल कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है? HFO। तो ये था हमारा सारा ऑक्सीडेशन स्टेट का मामला सेकंड पीरियड की। अब लास्ट बात पे आते हैं, ट्रिक पे आ जाता हूं और इसको साफ कर देता हूं। ट्रिक से मुझे समझ में आएगा, इतना सब लफड़ा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इतना सब लफड़ा आता है तो बढ़िया है, और नहीं आता है तो ट्रिक तो काम चला ही देगी आपका। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। बताओ एक बार मैं आर्गन की भी बातें कर लेता हूं। 9 से आगे 10 आता है, आर्गन लिख लेता हूं एक बार। आर्गन 10, और 10 होते हैं यहाँ पे 6, और 6 होते हैं तो यहाँ पे भी 6। ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसके पास तो साक्षात 8 है, तो 8 है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है। और जब 8 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है तो इसे किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है। ना तो ये बॉन्ड बनाएगा, ना ही कुछ करेगा। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएंगी? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। और तुम बताओ, जब बॉन्ड ही नहीं बना तो कहेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब आते हैं कमाल की बातों पे जो हमने समझा है। कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या कहता है? कंक्लूजन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आर्गन। ठीक है, सॉरी आर्गन नहीं रहे, नियोन। बाय मिस्टेक। ठीक है, नियोन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बातें, इसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, देखना ही नहीं है। कोई भी कंपाउंड में जुड़ा हुआ, दुनिया की किसी भी चीज में अगर ये जुड़ा है, किसी के साथ जुड़ा है, साथ जुड़े हुए में देखनी है तुम्हें। कभी अकेले की तो इनकी सबकी 0 होती है, पर जुड़े हुए हैं अगर ये किसी के साथ, तो इसकी हमेशा +1। अगर ये भी किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो +2। इसकी +3। कितनी? +3। ये भी तो इन्हीं जैसा है, मेटलिक कैरेक्टर इसमें भी तो है। मेटल के साथ नॉन मेटल भी है, और मेटल है तो इसका मतलब इनकी तरह है, बट ये तो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में तो स्टोरी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की होगी ही। बोलो कैसे याद रखोगे? मैक्सिमम कितनी कार्बन की? मैक्सिमम कितनी? जितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने? 4। मैक्सिमम 2 लिखो। मैक्सिमम कितनी? +4 माइनस कितनी? सॉरी, मिनिमम कितनी? -4, और मैक्सिमम +4। इधर बोलो, इधर मिनिमम कितनी? इधर भी मिनिमम बोलो, इधर भी बोलो कितने चाहिए हैं 8 पूरा करने के लिए? 3, तो -3 मिनिमम। 8 पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 2, तो -2। और 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? -1, तो -1 ही लेते हैं। और मैक्सिमम इसकी तो सिर्फ एक ही होती है, सिर्फ एक कंपाउंड को छोड़ के, एक्सेप्ट HFO। समझ में आ रही बातें? और अगर मैं इधर बात करूं, मैक्सिमम कितनी? 5। मिनिमम कितनी? सॉरी, मैक्सिमम कितनी? +2। ये थी इंपॉर्टेंट बात, ये थी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ये हमें समझ में आया है, यहाँ से मुझे समझ में आया है इंपॉर्टेंट बात। अब ध्यान से सुन लो। और इसकी तो 0 ही है, इसकी तो 0 ही है, इसकी तो क्या है? 0 ही है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 ही है। समझ में आ रही बातें? अब इतना था, ये याद रखो किसके लिए है? सेकंड पीरियड के लिए। पर इससे समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था
जो हमने बीच का सारा स्टोरी गाया है, बीच की जो सारी स्टोरी पढ़ी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वहीं से हमने सारी बातें की हैं। तो वो जिसको समझ में आ गया ना, कल थर्ड पीरियड और फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ सबकी वाट लगा देगा। कहने का मतलब वो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बड़ा ही झक्कास होगा। सारे कोवेलेंट बॉन्ड भी समझ में आ रहे हैं, कोवेलेंसी भी समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। वैलेंसी बोलो कितने अनपेड थे, 3 थे, तो नॉर्मल 3 कोवेलेंट। मैक्सिमम पूछ ले कितने बनेंगे, 4, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, इसमें एक ही बनेगा। कोवेलेंसी कितनी होती है, एक ही होती है। इसी वजह से, क्योंकि एक ही अनपेड है, जितने अनपेड उतनी ही वैलेंसी नॉर्मली, अगर मैं कोऑर्डिनेट ना लूं तो। समझ में आ रही है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए पक्का वेट करना और पक्का लेक्चर को देखना। आज के लिए इतना ही, बाय, धन्यवाद, बाय।